स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन न्यू रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, मिनिमम और मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसका साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी रखी गई है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का यहाँ एड्रेस कहाँ क्या है वो यहाँ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत ROP वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत पदों के आधार पर राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निम्नांकित रिक्त संविदा पदों की हेतु योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.tghealth.nic.in इसी के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसी वेबसाइट के माध्यम से। और इसी पे आपको ये पूरा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ना है, देखना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बाकी नोटिफिकेशन हो गए, एडमिट कार्ड वगैरह हो गए, बाकी सारी जानकारी हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि दिनांक 18/11/2024 यानी इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है कल से ही। फिर दोस्तों इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2024 तक रखी गई है, शाम को 5 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, साथ ही जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं। इसमें दोस्तों राज्य स्तर पर रिक्त पदों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ देखिए तो पहले यहाँ पोस्ट दी गई है, फिर यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में भी बताया गया है, और उसके अलावा दिव्यांगजन यानी PWD जो कैंडिडेट हैं उसके लिए भी दिया गया है। इसमें पोस्ट की बात करें तो स्टेट प्रोग्राम मैनेजर एनएचएम के थ्रू जो है एक पोस्ट जनरल वालों के लिए। और दोस्तों इसमें इस प्रकार से सारी पोस्ट और जो कि कैटेगरी वाइज दी गई है, तो दोस्तों आप लोग खुद देख लीजिएगा। टोटल पदों की बात करें तो 41 इसमें पोस्ट रखी गई है। और फिर दोस्तों इसके बाद जो संभाग एवं जिला स्तर पर रिक्त पदों के विवरण दिया गया है नीचे, तो यहाँ भी पोस्ट वाइज यहाँ वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज, तो यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ नीचे इसमें टोटल पदों की बात करें तो 185 इसमें भी पोस्ट रखी गई है टोटल। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं, यहाँ एक एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग दिए गए हैं। अब दोस्तों इसके बारे में अगर हम फुल डिटेल में एक एक चीज़ बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको खुद ही देख लीजिएगा। बाकी क्राइटेरिया जो दिया गया है उसको हम यहाँ बता देते हैं। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है तो कुछ पोस्ट जो है यहाँ 10+2 लेवल तक की भी रखी गई हैं, जो कि बायो से होंगे। और इसमें सैलरी वगैरह भी इस साइड दिए गए, एक मुश्त मासिक वेतन जो कि दिए गए हैं। तो यहाँ ये सब सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें आगे जो दिए गए आवेदन पत्र के संबंध में दिशा निर्देश, इसको हम बता देते हैं। आवेदन पत्र के संबंध में तो दिनांक 18/11/2024 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है 2/12/2024 तक रखी गई है, शाम को 5 बजे तक। विभागीय वेबसाइट जो कि दोस्तों www.tghealth.nic.in के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आपको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि इसके अलावा बाकी किसी भी माध्यम से एक्सेप्टेबल नहीं हो दोस्तों। उसका दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क की बात की गई है, तो वो हम देख लेते हैं, नीचे दिया गया है, जो कि आवेदन शुल्क है अन्य राज्य के अभ्यर्थी है तो आवेदन शुल्क, और छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो अलग अलग दिया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ जो विकलांग और महिला जो है वो उनके लिए 100 रुपये फीस चार्ज है, जिनकी सैलरी 25,000 प्रतिमाह से कम वेतन वाले हैं उनके लिए। फिर 25,000 से प्रतिमाह जिनका वेतन अधिक है उनके लिए जो फीस चार्ज है 200 रुपये रखा गया है। वहीं अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी के लिए है और जो अन्य राज्यों के लोग आवेदन करेंगे, तो उनके लिए जो 25,000 रुपये प्रतिमाह से कम जिनका वेतन है उनके लिए फार्म की जो फीस है 300 रुपये, और वहीं जो 25,000 से ज़्यादा जिनका वेतनमान है वो उनके लिए फार्म की फीस 400 रुपये रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आगे है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन है शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही देय होगा। देय शुल्क का प्रेफरेंस नंबर का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान होगा। फिर अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट जो अगर कोई अप्लाई करता है फॉर्म और फीस वगैरह पेमेंट नहीं करता है, तो उसका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, जैसा कि सभी राज्यों में होता है दोस्तों। अगर अदर स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो कैटेगरी है आपकी वो जनरल में काउंट की जाएगी, उसमें आपको कोई भी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। फिर इसमें अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग है तो निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान न होने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। फिर आगे आवेदक एक से अधिक पदों हेतु तो आवेदन कर सकते हैं, यानी दोस्तों अलग अलग फीस चार्ज करके आप अलग अलग एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, किंतु पृथक पृथक आवेदन पत्र भरना होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षा शुल्क आवेदित पदों में उच्चतम वेतन के अनुरूप एक बार ही देय होगा, तथा उक्त शुल्क के भुगतान का रेफरेंस नंबर समस्त आवेदनों में अंकित कर फाइनल सेव करना अनिवार्य रहेगा। उसका दोस्तों इसमें एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जा रही है, तो मिनिमम एज क्या होगी और मैक्सिमम क्या एज रहेगी वो हम बता देते हैं। संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम जो है एज है आपकी 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम अधिकतम जो एज रखी दोस्तों 70 वर्ष इसमें रखी गई है। चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधी पद हेतु 64 वर्ष आपकी अधिकतम होनी चाहिए। फिर आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी।
उसका दोस्तों भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in से पृथक किया जाएगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी। इसी के माध्यम से आपको सारी सूचना दी जाएगी। तो आपको ऑफिशियल इसी वेबसाइट पर जा जाकर चेक करते रहना है। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार है तो प्रवीणी सूची जो दी जाएगी तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए गए अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा, कौशल और साथ ही इंटरव्यू चयन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों जो कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 तक जो है उसके लिए कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना बुलाया जाएगा। उसके बाद 11 से 50 में कुल विज्ञापित पदों का 5 गुना और 5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वहीं 50 से अधिक जो है उसमें कुल विज्ञापित पदों के रिक्त पदों का 3 गुना ही बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे लिखित परीक्षा है तो अंतिम प्रवेणी सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता स्नातक, स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी वर्षों के प्राप्तांक के प्रतिशत का 65% यानी कि 65% जो है अंक अनुभव के अंक के जोड़ का आधार कर तैयार की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जो अंतिम प्रवीणी है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक, स्नातकोत्तर के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का 65 यानी 65% रखेंगे। फिर अनुभव के लिए दोस्तों 10 से 15 अंक संबंधित पदों से संबंधित को ही मान्य किया जाएगा। इसमें एनएचएम छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थी जो रहेंगे उनको प्रत्येक वर्ष यानी कि जैसे कि 1 वर्ष अगर आपका अनुभव है तो 3 नंबर उसका दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको मैक्सिमम अगर 5 वर्ष का अनुभव है तो 15 नंबर आपको दिया जाएगा। और अगर आप अन्य किसी राज्य से हैं तो उसमें दोस्तों आपका जो है 1 वर्ष का 2 अंक दिया जाएगा और 5 वर्ष रहेगा तो 2 पंचे 10 अंक आपको मिलेगा। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपके पास अनुभव होगा फिर भी इससे ज़्यादा नंबर नहीं दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें आगे क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को निम्नानुसार अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे है मान्यता प्राप्त निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को निम्नानुसार पात्र सूची सम्मिलित किया जाएगा, किंतु उन्हें अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया। यानी कि अगर प्राइवेट किसी संस्थान से आपने अनुभव प्राप्त किया है तो उसको मान्य करेंगे अनुभव के लिए, लेकिन उसमें आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे है लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय यानी लिखित परीक्षा कौशल के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थियों की उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कि आपको जब इंटरव्यू होगा तो आपको उपस्थित होना तो अनिवार्य है ही। उसके अलावा आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल होने चाहिए, साथ ही एक सेट उसका आपको एक एक प्रति फोटो कॉपी बना के रख लेना है। जैसे कि इसमें डॉक्यूमेंट में बताया गया है क्या क्या होना चाहिए। तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए जो कि दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मानी जाती है। फिर स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची सभी वर्षों के या सेमेस्टर वाइज जो भी है तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके मार्कशीट लेके फिर संबंधित जी भी डिग्री है तो वो डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र यदि लागू है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। फिर छत्तीसगढ़ के निवासियों है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए उनका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जात पर अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए जिसमें नाम, पता, फोटो सहित हो। अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अन्य संबंधित दस्तावेज यदि लागू हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके डीबी पे जाना है। फिर दोस्तों इस प्रकार से अंतिम चयन सूची यहाँ नीचे दिए गए हैं। अंतिम प्रवीण सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता स्नातक, स्नातकोत्तर के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% अंक अनुभव के अंक एवं लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के जोड़ के आधार पर आपकी जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको तैयार किया जाएगा। आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी दोस्तों। फिर दोस्तों ऊपर जो बताया गया है सेम ये वही सारी चीज़ें बताई गई हैं किस प्रकार से आपको आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसमें कितने नंबर क्या किया दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ नीचे बताया गया है। फिर इसमें प्रतीक्षा सूची यानी जो लोग अगर कम नंबर रहेगा तो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया है। ये सारी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है। बाकी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह भी इसमें दिए गए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं तो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो तो करेंगे ही और अदर स्टेट के जो हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है कुछ पोस्ट 12th बेस से भी रखी गई है। वो भी बायो से, अगर 12th है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों वो लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट आता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमको टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपको वहाँ इसका डाउट क्लियर कर देंगे। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।